आज है 9 सितंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मुख्यमंत्री यादव का बीना दौरा, आज लाडली बहना योजना की राशि करेंगे अंतरण, कई अन्य घोषणाओं की उम्मीद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 9 सितंबर को बीना आएंगे। इसके पहले 4 सितंबर को उनका आगमन प्रस्तावित था, लेकिन सीएम के पिताजी का निधन होने के कारण कार्यक्रम स्थगित हो गया। बीना आगमन के लिए मुख्यमंत्री का अधिकृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री यादव आज दोपहर 1:10 पर बीना पहुंचेंगे। करीब 3.5 घंटे यहां रुकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम के दौरान बीना सहित प्रदेश भर के लाडली बहनों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से सितंबर माह की सहायता राशि भेजेंगे। सीएम बोले, आदिवासी बच्चों का डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने का पूरा होगा सपना, खर्च उठाएगी सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार दोपहर एक कार्यक्रम में शामिल होने खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक में पहुंचे। इस दौरान सीएम यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि खंडवा के हरसूद में 100 करोड़ की लागत से एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। साथ ही प्रदेश के गरीब आदिवासी बच्चे जिस तरह की पढ़ाई करना चाहते हों, चाहे वो डॉक्टर या इंजीनियर या वैज्ञानिक जो भी बनना चाहते हों, और चाहे अमेरिका जाकर पढ़ाई करना चाहते हों, प्रदेश सरकार उनका पूरा खर्चा उठाएगी। सरसी आइलैंड बनेगा मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन केंद्र, पर्यटकों के लिए जिम, 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए बाणसागर डूब क्षेत्र के सरसी आइलैंड को पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बाणसागर स्थित सरसी आइलैंड में लक्षद्वीप और खंडवा के हनुवंतिया जैसा महसूस होता है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि पर्यटकों के लिए जिम, 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं, आने जाने के लिए स्पीड मोटर बोट और डेस्टिनेशन वेडिंग कार्यक्रम के लिए आकर्षक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री बोले, महानगर के लिए 4 शहरों में सबसे अच्छी फिजिबिलिटी रिपोर्ट इंदौर उज्जैन की। इंदौर के विकास को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों व अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 4 शहरों को महानगर बनाने की आउटलाइन बनाई है, उसमें इंदौर उज्जैन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबसे अच्छी है। अन्य शहरों को भी हम महानगर बनाएंगे। इंदौर में रेल, हवाई और सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। मैंने अफसरों को नगरीय निकायों और ग्रामीण निकायों के बीच तालमेल बनाकर काम करने के लिए कहा है। दिवाली और छठ पूजा के लिए रानी कमलापति से दानापुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने के लिए रेलवे विभाग स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। इस सिलसिले में दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा हेतु रानी कमलापति से दानापुर के मध्य ट्रेन नंबर 0166101662 रानी कमलापति दानापुर रानी कमलापति स्पेशल चलाने का निर्णय लिया गया है कि ट्रेन भोपाल मंडल के रानी कमलापति, नर्मदापुरम और इटारसी स्टेशन से होकर गुजरेगी। एमपी के उप स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू, शहर में बैठे बैठे विशेषज्ञ डॉक्टर्स करेंगे मरीजों का इलाज। प्रदेश के उप स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले रोगियों को मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों की सेवाएं मिल सकेंगी। टेलीमेडिसिन के माध्यम से वो उप स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी से रोगी की जानकारी लेकर जांच, दवा और रेफरल के बारे में सुझाएंगे। शुरुआत में उन मेडिकल कॉलेजेस के विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी जहां कॉलेज का खुद का अस्पताल नहीं है। चंबल नदी पर मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग की तर्ज पर बनेगा हैंगिंग पुल। मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश के इटावा को जोड़ने वाले चंबल नदी पर मुंबई के बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु की तर्ज पर तार समर्थित पुल बनाने की अनुमति वन विभाग को चंबल सेंचुरी से मिल गई है। पुल बनाने का काम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। पर ही उदी के बीच चंबल नदी पर बना पुल 1975 में बना था। 49 साल पुराना पुल होने की वजह से पिछले 5 से पुल कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। कूनो में चीतों की मौत रोकने में नाकाम अधिकारियों ने रिलायंस जू की ली मदद। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पिछले साल महज 1 महीने में 3 चीतों की मौत के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रिलायंस जू की मदद ली। कूनो में चीतों की मौतों को रोकने में नाकाम अधिकारियों ने मई 2023 में स्वास्थ्य निगरानी प्रोटोकॉल की समीक्षा के लिए गुजरात में रिलायंस जू के वन्यजीव विशेषज्ञों को बुलाया था। एनटीसीए के सहायक वन महानिरीक्षक अभिषेक कुमार ने 11 मई 2023 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के जामनगर स्थित ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के सीईओ को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि कूनो में विशेषज्ञों की एक टीम भेजी जाए।
बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं, सख्त एक्शन में कंपनी इस तकनीक से पकड़ रही चोर। बिजली चोरी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए केंद्रीय डिस्कॉम ने सत्यापन के लिए एमपी के 16 जिलों में लगभग 25,000 उपभोक्ताओं की पहचान कर ली। इसमें से 9,000 के घरों में एक नहीं बल्कि कई मीटर लगे हैं। वहीं हजारों उपभोक्ता ऐसे घरों में रहते हैं जो बड़े भूखंडों पर बने हैं, लेकिन यहाँ फिर भी असामान्य रूप से बिजली की खपत कम होती है। एमपी कांग्रेस ने शुरू की संगठन में कसावट, प्रभारी सचिवों को जिलों की दी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लगातार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद पार्टी संगठन को मजबूत करने अलग अलग प्रयोग करती नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कमलनाथ के स्थान पर प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी को दी गई। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 8 महीने में अभी तक अपनी कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर पाए हैं। बंद मिलों के श्रमिक निभा रहे 100 साल पुरानी परंपरा, झांकियों का निर्माण शुरू। इंदौर के कपड़ा मिल भले ही बंद हो चुके हैं, लेकिन झांकियां निकालने की परंपरा मेहनत का शब भी कायम रखे हैं। इसके लिए आईडीए व अन्य संस्थान मदद जरूर करते हैं, लेकिन श्रमिकों का जज्बा भी कम नहीं है। मिल परिसरों में झांकियों का निर्माण शुरू हो गया है। अनंत चतुर्दशी पर ये झांकियां सड़कों पर झिलमिलाएंगी और श्रमिकों की मेहनत रंग लाएगी। इंदौर में अब मेट्रो के रूट और स्टेशन तय। इंदौर व भोपाल में बन रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के रूट व स्टेशन में अब आसानी से बदलाव नहीं होगा। देश के गजट में दोनों शहरों में बन रहे प्रस्तावित मेट्रो के रूट व स्टेशन को 22 अगस्त अधिसूचित कर लिया गया है। इस तरह इंदौर व भोपाल में मेट्रो जिस रूट पर चलेगी वो फाइनल हो चुका है। 2 माह बाद इंदौर में फिर कोरोना के रोगी मिले, मां बेटे संक्रमित। इंदौर में 2 महीने के बाद फिर से कोरोना के 2 नए रोगी मिले हैं। दोनों मां बेटे हैं, उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। सर्दी बुखार और सिरदर्द के लक्षण आने के बाद मरीजों ने एक निजी लैब में जांच कराई। दोनों फिलहाल होम क्वारंटाइन हैं और स्वास्थ्य बेहतर है। स्वास्थ्य विभाग कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री भी देख रहा है। 2 माह पहले भी 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तेज वर्षा की संभावना नहीं, बौछारों में बीतेगा सप्ताह। शहर में चल रहा मानसून ब्रेक फिलहाल ब्रेक पर ही रहने वाला है। शहर के मौसम को प्रभावित करने वाला कोई सिस्टम हाल फिलहाल सक्रिय नहीं। इसके कारण लोगों को उमस के साथ साथ गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हवाओं के साथ भले ही थोड़ी नमी आ रही है, लेकिन ये वर्षा कराने के लिए काफी नहीं। यही कारण है कि तापमान में इजाफा होने पर स्थानीय प्रभाव से बूंदाबांदी हो रही है। इंदौर मनमाड़ के बाद खंडवा बड़ोदरा रेलवे लाइन की बारी। सांसद सेवा केंद्र खरगोन में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के द्वारा खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर सांसद ने इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। सांसद ने कहा कि इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगी और आर्थिक और सामाजिक विकास की नई संभावनाएं खोलेगी। ट्रेन में शुरू होगा पर्यटन कोटा, यात्रियों को मिलेगा फायदा। देश में आईआरसीटीसी के माध्यम से अलग अलग तीर्थ व पर्यटन क्षेत्र के लिए अलग से स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से देश के अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में पैकेजिंग की व्यवस्था की जाती है, लेकिन अब आईआरसीटीसी पमरे से चलने वाली प्रमुख ट्रेन में पर्यटन के तहत यात्रियों को पैकेजिंग देने जा रहा है। इसके लिए पमरे से निकलने व जाने वाली ट्रेन में स्पेशल कोच भी लगाए जा सकते हैं। नई पेंशन योजना को लेकर असमंजस में कर्मचारी, ओपीएस को लेकर लिखवाए जा रहे पत्र। भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा कर दी हो, पर मध्य प्रदेश में कर्मचारी इसको लेकर असमंजस में हैं। इसके प्रावधान को लेकर स्पष्टता नहीं है, इसलिए कुछ जहां इसके समर्थन में हैं तो कुछ पुरानी पेंशन को ही बेहतर मान रहे हैं। कर्मचारी मंच ने तो पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान शुरू कर दिया है। उधर सरकार को योजना के दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा है। भारत में मंकीपॉक्स का पहला संदिग्ध केस। भारत में मंकीपॉक्स का पहला संदिग्ध मामला दर्ज किया गया। शख्स को आइसोलेट कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज की हालत स्थिर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विदेश से भारत लौटे एक व्यक्ति पर मंकीपॉक्स वायरस होने का संदेह है। उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी है। मंकीपॉक्स वायरस की मौजूदगी की पुष्टि के लिए मरीज की ब्लड रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 10वीं पास के लिए बीएसएफ में 15,000 भर्तियां, 13 भारतीय भाषाओं में होगी परीक्षा। एसएससी कांस्टेबल भर्ती के तहत 10वीं पास के लिए बीएसएफ में 15,654 भर्तियां निकली हैं। इनमें 13,306 पद पुरुषों के लिए और महिलाओं के 2,348 पद शामिल हैं। इन पदों पर 14 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। अभ्यर्थी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in के जरिए इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। बीएसएफ भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाएं कुल 13 भारतीय भाषाओं में होंगी।
मां बनी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, बेटी को दिया जन्म। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैंस के लिए गुड न्यूज आ गई है। दीपिका पादुकोण ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। एक्ट्रेस शनिवार दोपहर मुंबई के गोरेगांव इलाके में मौजूद HN रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उनके साथ रणवीर सिंह और परिवार वाले भी मौजूद थे। व्हाट्सएप में आने वाला है जबरदस्त फीचर, मैसेज करने का बदल जाएगा तरीका। व्हाट्सएप में नया फीचर आने वाला है। इसके जरिए कंपनी यूजर्स थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे टेलीग्राम, सिग्नल, आई मैसेज और गूगल मैसेज पर मैसेजिंग और कॉल की सुविधा देगी। कंपनी ने एक फोटो शेयर करके ये भी दिखाया कि व्हाट्सएप और मैसेंजर पर थर्ड पार्टी चैट्स कैसी दिखेंगी। फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है। भारत बनेगा दुनिया का सेमीकंडक्टर हब। 2.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश से लगने जा रहे 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। केंद्र सरकार की कोशिश भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनाना है। भविष्य में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए वैश्विक और घरेलू कंपनीज के द्वारा बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनीज के द्वारा करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। भारत सरकार की बीमा कंपनी में ऑफिसर की वैकेंसी। इंश्योरेंस क्षेत्र में सरकारी नौकरी तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए भारत सरकार की कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस में ऑफिसर लेवल की वैकेंसी आ गई। इस वैकेंसी का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया 10 सितंबर 2024 से शुरू हो रही है, जिसकी लास्ट डेट 29 सितंबर 2024 है। इसके साथ ही प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा की तारीखें भी जारी हो गई हैं। 14 सितंबर को बंद हो जाएगी फ्री सर्विस। अगर आपने अभी तक अपना आधार नहीं अपडेट किया है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। 14 सितंबर को आधार को फ्री में अपडेट करने की सर्विस बंद होने वाली है। वास्तव में 10 साल से अधिक समय पहले जारी किए गए और उसके बाद अपडेट नहीं किए गए आधार कार्ड को रीवैलिडेशन के लिए पहचान प्रमाण और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। इसकी लास्ट डेट 14 सितंबर तय की गई है। NSA अजीत डोभाल अब यूक्रेन युद्ध खत्म कराने जाएंगे रूस। राष्ट्रपति पुतिन को देंगे PM मोदी का शांति प्रस्ताव। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से जारी जंग को खत्म कराने के लिए पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त केवल भारत पर टिकी हैं। PM नरेंद्र मोदी ने पहले रूस का दौरा करके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इसके बाद हाल ही में PM मोदी ने यूक्रेन की यात्रा करके वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के घावों को भरने की कोशिश की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।